नमस्कार। एस्ट्रो ज्ञान चक्र चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम गणेश महोत्सव की प्राण प्रतिष्ठा जो होती है घर में, सामान्य रूप से सरलीकरण जो होता है वह आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि भगवान गणेश की प्रतिमा हम किस तरह से विराजमान करें 10 दिनों के लिए और उनकी सेवा कर कर हम आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। देखिए, 7 तारीख को पड़ने वाले गणेश महोत्सव में शनिवार के दिन गणेश महोत्सव पड़ रहा है। बहुत ही अच्छा दिन भी है एक प्रकार से, और शनिवार का दिन भी पड़ रहा है। तो कोशिश ये करिए कि जो भी बाज़ार से आप गणेश की मिट्टी की प्रतिमा खरीदते हैं, सबसे पहले तो आपको मिट्टी की ही प्रतिमा खरीदनी है। इसमें हर्बल कलर युक्त हो, ठीक है। दूसरी चीज़, उनकी जो सूंड होगी वो दाहिनी ओर सूंड वाले आपको गणेश जी ही खरीदना है, और जिनका जो कलर होगा गणेश जी का वो लाल रंग, पीला रंग, सफ़ेद रंग, पिंक कलर, ग्रीन रंग, इन रंगों के मिक्स में आप प्रतिमा खरीदिए। साथ ही साथ गणेश जी की जो मुख है विराजने का, वो उनका उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। उत्तर दिशा की तरफ इसलिए होना चाहिए क्योंकि उत्तर दिशा की तरफ मुख करना अच्छा माना गया है भगवान गणेश जी का, और भगवान गणेश जी का जो पुनः शीश की स्थापना हुई है वो उत्तर दिशा की ओर से ही हुई है। इसलिए उत्तर दिशा की तरफ आपको उनका मुंह कर कर विराजमान घर में करना चाहिए। विराजमान से पहले आप भगवान गणेश को किसी शुद्ध स्थान पर, अच्छे स्थान पर स्थान का शुद्धिकरण कर लें, गोबर आदि से लीप लें, पटे पर उनको विराजमान करें, और साथ ही उनको कुशा के जल से, कुछ पवित्र नदी का आप जल ले लें थोड़ा सा, कुशा के जल से उनको स्नान कराइए, हल्का हल्का छिड़किए, या मंत्र हो आपको, या तो मंत्र पढ़ लीजिए, गूगल से निकाल लीजिए, या ओम आ पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि या स्मरेत पुंडरीकाक्षां सभायावंत्रः, इस तरीके से शुद्धिकरण कर लीजिए थोड़ा थोड़ा जल छिड़क कर। उसके बाद गाय के दूध से भी उनका थोड़ा थोड़ा सिंचन कर लीजिए। साथ ही साथ दही तो खैर प्रतिमाओं में चढ़ाया नहीं जाता है, तो थोड़ा सा आप हल्का सा हाथ में लेकर उनके चरणों में आप स्पर्श कर दीजिए। स्पर्श करने के बाद थोड़ा सा उनके चरणों में घी स्पर्श कर दीजिए गाय का। उसके बाद थोड़ा सा चरणों में उनके शहद स्पर्श कर दीजिए। उसके बाद शक्कर थोड़ी सी होती है वह भी चरणों में स्पर्श कर दीजिए। उसके बाद पंचामृत एक स्नान होता है जो 5 चीज़ों से बनता है, उनको भी थोड़ा सा आप स्पर्श कर सकते हैं। यदि मेटल की प्रतिमा है तो आप स्नान करा सकते हैं, और मिट्टी की है तो केवल स्पर्श ही काफ़ी है। इसके बाद आपको जो है वो भगवान को सुगंध अर्पित करनी है, और भगवान को दूर्वा अर्पित करनी है, भगवान गणेश को वस्त्र अर्पित करने हैं। एक यज्ञोपवीत भगवान श्री गणेश को अवश्य चढ़ाइएगा, क्योंकि यज्ञोपवीत बहुत पवित्र और अच्छा माना जाता है। बिना यज्ञोपवीत की भगवान की पूजा नहीं होती है, तो यज्ञोपवीत जरूर करिए, अर्पण करिए भगवान गणेश को। यज्ञोपवीत अर्पित करने के बाद भगवान श्री गणेश को चंदन का प्रयोग करिए, अर्थात उनके मस्तिष्क पर, उनके चरणों पर, उनके दोनों बाजुओं पर, उनकी दोनों भुजाओं पर, हाथ पर, और साथ ही साथ उनके जो मध्य भाग है नाभि का, वहाँ भी चंदन अर्पित करिएगा, चंदन लगाइएगा। साथ ही साथ जो साबुत अक्षत होते हैं वह अक्षत भी भगवान श्री गणेश के चरणों में अर्पित करिएगा। पुष्प माला भी अर्पित करिए। थोड़ी सी दूबा, जो सादी दूब होती है जिसमें 2-3 तरफ से निकले हुए होते हैं, वह दूब भी उनको अर्पित करिए। सिंदूर अर्पित करना भगवान गणेश को कभी नहीं भूलना है, क्योंकि सिंदूर का बड़ा महत्व भगवान गणेश जी की पूजा में बताया गया है। जो सिंदूर होता है चढ़ाने वाला, वह सिंदूर भगवान श्री गणेश को अर्पित करिए। वह भी मस्तिष्क में, चरणों में, नाभि में, दोनों भुजाओं में, कंधों पर, हाथ में हल्का हल्का आपको स्पर्श करना है। उसके बाद थोड़ा सा गुलाल, अबीर गुलाल जो होता है वो भगवान के चरणों पर और मस्तिष्क पर आपको लगा देना है। इस तरह करने के बाद आपको भगवान श्री गणेश के चरणों में सुगंधित द्रव्य अर्पित करिए। उसके बाद धूप दीप आपको दिखाना है। साथ ही साथ जो भी आपके पास नैवेद्य हो भगवान के लिए भोग लगाने के लिए, मोदक हो, गज हो, नारियल हो, प्रसाद हो, जो भी आप बनाएं भगवान गणेश को अर्पित करिए, और उनसे प्रार्थना करिए अपने कष्टों के निवारण के लिए। और 10 दिन की सेवा में जो कमी रह जाए उनसे भूल चूक की प्रार्थना भी करिए। ऋतु अर्थात मौसमी एक जो फल होता है, इस समय चलने वाला जो फल है, केला हो गया, सेब हो गया, ये सारी चीज़ें, अनार हो गई, भगवान को आप अर्पित कर सकते हैं।
एक चीज़ और है, भगवान गणेश की पूजा में तांबुल अर्पित करना कभी ना भूलिएगा। भगवान गणेश को तांबुल भी अति प्रिय है, तो उन्हें तांबुल जरूर अर्पित करें। साथ ही साथ उनके सम्मुख आप कुछ दक्षिणा रख दें, जो भी आपका सामर्थ्य हो, 2, 5, 10, 1, 10, 11, 21, एक दक्षिणा भी आप रख दें। और उसके बाद भगवान गणेश की आप सुबह शाम नित्य दीप से, धूप से, घी से और कपूर से भगवान की नित्य आरती करें और भगवान गणेश से की प्रदक्षिणा भी करें आप। क्योंकि अक्सर क्या होता है, हम गणेश की प्रतिमा तो विराजमान कर लेते हैं पर भगवान गणेश की प्रदक्षिणा नहीं कर पाते। तो भगवान गणेश की आप घर में विराजमान ऐसी जगह करिए जहां उनकी आप प्रदक्षिणा कर सकें। तो 4 प्रदक्षिणा उनकी करना जरूरी है। यदि 10 दिन आप सेवा करते हैं, सुबह शाम यदि आप 4 प्रदक्षिणा करते हैं, तो भगवान गणेश का आपको बहुत ही शुभ आशीर्वाद एवं कृपा प्राप्त होती है। इसका विशेष ध्यान रखिए। बाकी जो गणेश जी के मंत्र हैं, जो गणेश जी के पाठ हैं, वह आप गूगल से या बाजार की पुस्तक में मिल जाएंगे, वह आप पाठ कर सकते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ, जिसकी महिमा बहुत ज़्यादा है। इसे आप नित्य सुबह शाम पाठ कर सकते हैं। या भगवान गणेश का कोई भी मंत्र ओम गंग गणपतये नमः का 108 बार, 11 बार या 21 बार, या गणेश जी के अष्ट नाम का आप सुबह शाम पाठ कर सकते हैं। इतना करने से भगवान गणेश की आप पर कृपा प्राप्त होगी, आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा। साथ ही साथ जो आपकी कोई मनोकामना हो, जो कोई इच्छा हो जो आपकी पूर्ति नहीं हो रही है, जो जायज़ हो, अर्थात जिसका प्रकृति से कोई भी अभेद ना हो, अर्थात जो जेन्युअल हो, जो बेईमानी से ना प्राप्त की हो, जो किसी चीज़ में छल ना हो, जो आपकी किस्मत आपके भाग्य में हो, ऐसी यदि कोई मनोकामना है तो उसको एक लाल रंग के कागज पर लाल रंग की कलम से लिखकर रोज आप गणेश जी की प्रतिमा के नीचे उसको दबाते जाइए। और जब 10वें दिन हो जाए तो प्रतिमा के साथ वो सारे कागज आप जो है किसी मंदिर में दान पेटी में डाल दें या विसर्जन कर दें। ईश्वर ने चाहा, गणेश जी ने चाहा और आपकी भक्ति ने चाहा तो वह जो आपकी मनोकामना है उसे साल 6 महीने के अंदर पूरा होने में देर नहीं लगेगी। ऐसा मेरा अनुभव, विश्वास और भगवान गणेश की कृपा का आशीर्वाद है। जो 101% जो है जायज़ होगी वह पूरी होती है। तो अब तक के लिए मित्रों धन्यवाद। यदि गणेश जी की प्रतिमा आप विराजते हैं तो यह नियम आप करिए, आपके लिए बहुत लाभ होगा। धन्यवाद।